जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक नया डिफेंसी कम्युनिकेटेड मैसेज के बारे में बताने वाले हैं जो निवेशक को सीआरसीएस की तरफ से भेजा जा रहा है। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे एक कमेंट दिख रहा होगा, जिस कमेंट में निवेशक कुछ बात लिखा है और वो बात लिखा है जो इसको डिफेंसी कम्युनिकेटेड मैसेज के माध्यम से बताया गया था। जब आप इस कमेंट को पढ़ेंगे ना दोस्तों तो सच में लगेगा कि सहारा रिफंड पोर्टल में सिर्फ और सिर्फ नौटंकी चल रहा है। यहाँ पे निवेशक को जिलेबी जैसा गोल गोल घुमाया जा रहा है, लेकिन निवेशक का यहाँ पे कोई कल्याण ही नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इस तरीके का मैसेज निवेशक को क्यों जा रहा है, यहाँ पे क्या गलती निवेशक का है या फिर सीआरसीएस का है या फिर सोसाइटी का है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस कमेंट को पढ़ लेते हैं जो निवेशक ने किया है। तो यहाँ पे लिखा है कि मेरा बॉन्ड 10/10/2020 को हो गया, फिर भी डिफेंसी का मैसेज आया आपका बॉन्ड 31/3/2023 के बाद मैच्योर हुआ है। इस निवेशक का कहना है कि जो इस निवेशक के पास बॉन्ड पेपर था उसमें मैच्योरिटी का डेट लिखा था कि 10/10/2020 को ये बॉन्ड पेपर मैच्योर हो जाएगा। निवेशक ने ऑनलाइन क्लेम भी कर दिया सहारा रिफंड पोर्टल में, लेकिन डिफेंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज उसके पास पहुंचता है जहां पे वो क्लेम का कमी बताया जाता है, और कमी ये है बताया जाता है कि आपने जो बॉन्ड पेपर लगाया है उसका मैच्योरिटी डेट 31/3/2023 के बाद है, इसलिए अभी इसका पेमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब ये बात आती है कि निवेशक के पास जो बॉन्ड पेपर है तो क्या निवेशक खुद उस बॉन्ड पेपर में मैच्योरिटी डेट लिखा था क्या? ऐसा तो नहीं है। जो उसको सोसाइटी ने बॉन्ड पेपर प्रोवाइड किया था वही ना बॉन्ड पेपर है, और उस बॉन्ड पेपर को स्कैन करके सहारा रिफंड पोर्टल पे अपलोड भी किया होगा निवेशक। उस बॉन्ड पेपर को सीआरसीएस भी देखा होगा, लेकिन सीआरसीएस भी देखा उस बॉन्ड पेपर में लिखा हुआ है कि 10/10/2020 को इसका मैच्योरिटी डेट है। तो आखिर सीआरसीएस उसके बाद भी उसको ये मैसेज क्यों किया कि 31/3/2023 के बाद इस बॉन्ड पेपर का मैच्योरिटी है, इसलिए अभी हम इसका पेमेंट नहीं करेंगे? क्या यहाँ पे सीआरसीएस चोर है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इस मैसेज को समझने के लिए सबसे पहले एक बात को समझना पड़ेगा, यहाँ पे निवेशक भी सही है और यहाँ पे सीआरसीएस भी सही हो सकता। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आप ये बात क्या कर रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप सुन लीजिए आखिर मैटर यहाँ पे क्या हुआ है। देखिए, सोसाइटी ने बीच में कन्वर्जन किया था बॉन्ड पेपर का, लेकिन निवेशक को कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं था, कोई जानकारी नहीं दिया था, जिसके बारे में निवेशक को कोई भी पता नहीं है। तो हो सकता है जब सोसाइटी ने कन्वर्जन किया होगा तो इस निवेशक का भी बॉन्ड पेपर कन्वर्जन हो गया होगा, और जो इस निवेशक का मैच्योरिटी डेट 10/10/2020 को था उसको बढ़ाकर 31/3/2023 के बाद कर दिया गया होगा। आखिर इस तरीके का काम हुआ है जिसके कारण सीआरसीएस ये मैसेज लोगों को भेज रहा है। तो आखिर इस तरीके से सोसाइटी ने किया था जिसके कारण सीआरसीएस के द्वारा निवेशक को इस तरीके का मैसेज मिल रहा है। निवेशक के पास जो बॉन्ड पेपर है वो पुराना बॉन्ड पेपर है, और जो सोसाइटी ने सीआरसीएस को बॉन्ड पेपर दिया वो कन्वर्जन के बाद जो था वो दे दिया, तो जिसके कारण ये मैसेज जा रहा है। लेकिन तो दोस्तों चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं मेन मुद्दा के बारे में। सीआरसीएस वाले ने डिफेंसी कम्युनिकेटेड मैसेज में बताया कि 31 मार्च 2023 के बाद जिस भी बॉन्ड पेपर का मैच्योरिटी हुआ है उसको सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से पैसा प्रथम किस्त में नहीं मिलेगा। लेकिन उससे घोषणा तो करवा लिया गया है, घोषणा पत्र में सिग्नेचर करवा लिया गया है, उसके बाद ये बात वो कह रहे हैं। तो सीआरसीएस वाले एक बात हम लोगों को बता दीजिए कि जब सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किए थे उस वक्त ये बात बता देते कि जिस भी निवेशक का बॉन्ड पेपर मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 के बाद हो रहा है उसको क्लेम नहीं करना है। पहले तो आप सभी लोग क्लेम ले लिए, उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपका बॉन्ड पेपर 31/3/2023 को मैच्योर हो रहा है। जबकि जब सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च हुआ था वहां पे एक डेट मेंशन था कि 29 मार्च 2023 तक जिसने सोसाइटी में पैसा लगाया है वो सहारा रिफंड पोर्टल में क्लेम कर सकता है, वो एलिजिबल है।
लेकिन जो 29 मार्च 2023 के बाद पैसा यदि सोसाइटी में लगाया है तो वो क्लेम नहीं कर सकता। और दोस्तों मैं एक बॉन्ड पेपर दिखाया था जहां पे 30 मार्च 2023 को पैसा सोसाइटी में लगाया गया था, तो वो क्लेम ऐड नहीं हो रहा था सहारा रिफंड पोर्टल में। तो जब आपने क्लेम लिया तो आखिर उस क्लेम का भुगतान करना चाहिए था, और यदि नहीं करना था तो यही चीज़ पहले बता देते ताकि जो यहाँ पे निवेशक परेशान है वो परेशान नहीं होता। क्लेम करने में जो निवेशक को पैसा लगा वो पैसा बच जाता। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे किस तरीके से सीआरसीएस के द्वारा इधर से उधर किया जा रहा है, पैसा ना देने की केवल यहाँ पे बहाना चल रही है। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि री अप्लाई कतई नहीं करना जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि री अप्लाई कर देते हैं विदाउट नोटिफिकेशन का तो फिर इसी तरीके से ये लोग नौटंकी करेंगे, और जब हम लोग री अप्लाई नहीं करेंगे ना तो फिर इनको नोटिफिकेशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और वीडियो को लाइक करिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।